हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है क्या? इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर राइटिंग स्किल ऑफ 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक। यूल हैव अ क्वेश्चन। आपको एक सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा एनुअल एग्जाम में। दैट विल बी फॉर 4 मार्क्स, जो 4 मार्क्स के लिए रहेगा। एंड इन इट यू विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर द गिवन टॉपिक। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उसके लिए आप लोगों को एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना पड़ेगा। सो लेट अस सी कि व्हाट मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्चुअली है क्या, ये पहले हम लोग देखते हैं। नाउ सी, today we are going to discuss a very important topic, and that is statement of purpose, that is SOP. It is a part of college and universities admission process today. If you wish to take admission in any university or college, you have to write SOP with the application. Now see here it is given कि आजकल हम लोग देखते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी हो, कोई बड़ा कॉलेज हो या फिर किसी दूसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इन दैट केस एप्लीकेशन के साथ आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी वहाँ पे ऐड करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। सो व्हाट इज दिस देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वी विल सी इट। देखो, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो एडमिशन के साथ आप लोगों को आपका एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, वी कॉल इट सर्टिफिकेट, वी कॉल एन एसे, जिसको हम लोग एसे बोलते हैं। सो दैट इज द एसे इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सी देन व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब है क्या? नाउ वी विल सी इट। देखो यहाँ पे दिया है, a statement of purpose is an application made to a university to seek admission to a particular course। मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसे है या फिर एप्लीकेशन है जो किसी यूनिवर्सिटी में किया जाता है किसी पर्टिकुलर कोर्स के एडमिशन के लिए। इट इज एन एसे विच डिस्क्राइब्स यू एज अ पर्सन, योर एम्स एंड एम्बिशन। देखो, ये ऐसे टाइप होता है और इसमें क्या एक्सप्लेनेशन होता है, एज अ पर्सन आप कैसे हो, आपके एम्स एंड एम्बिशन क्या है, ये इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। विद दैट इट टेल्स अबाउट योर जर्नी ऑफ लाइफ एंड हॉबीज नर्चर। मतलब अब तक आपका एज अ सक्सेसफुल पर्सन सफर कैसे रहा, एंड व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है, ये भी इसमें मेंशन होता है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट योर एकेडमिक अचीवमेंट। देखो, एकेडमिकली आपकी क्या अचीवमेंट है, आपने कितना स्कोर किया है, आपने कौन कौन से कोर्सेज पूरे किए, ये भी इसमें दिया हुआ रहता है। इट इज अ गेटवे टू योर करियर। नाउ सी, इन शॉर्ट सिंपली वे में से कि दिस इज व्हाट अ पर्टिकुलर स्टेज अ गेट दैट फ्रॉम दैट यू विल एंटर इनटू योर करियर। मतलब आपके करियर की तरफ जाने का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, रास्ता है। इट टेल्स द एडमिशन कमिटी हु यू आर। देखो, एडमिशन कमिटी को ये बताता है कि आप कौन हो। वाई डू यू अप्लाई इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, आपको उसी यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन चाहिए। वाई आर यू गुड कैंडिडेट, आप में क्या खासियत है। व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। एसओपी नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स यू जस्ट एज अ गुड कैंडिडेट बट ऑल्सो योर राइटिंग कैपेबिलिटीज। देखो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप कितने अच्छे हो सिर्फ इतना ही नहीं दिखाते हो, बट आपके पास जो राइटिंग कैपेबिलिटीज है, आप किस तरह से लिख सकते हो, व्हाट आर योर, हाउ इज योर लॉजिकल राइटिंग, ठीक है, हाउ मच वोकैबुलरी यू हैव, ये भी इसमें मेंशन होता है, रिवील होता है। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और इसके लिए इसको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, नाउ इज दैट क्लियर? अभी क्लियर हो गया? किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप कौन हो, क्या हो, आपने अब तक क्या अचीव किया है, आपका सक्सेस क्या है, आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्यों एलिजिबल हो, इन सब बातों को एक्सप्लेन किया जाता है, लिखा जाता है। इट इज ऑफ ऐसे टाइप, एक ऐसे टाइप होता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और ये इंपॉर्टेंट भी एक डॉक्यूमेंट होता है आपके एडमिशन प्रोसेस में। देन सी डिफरेंस अमॉन्ग रिज्यूम, करिकुलम विटाए, दैट इज सीवी एंड एसओपी। देखो, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिज्यूम भी वही है, सीवी भी वही है, एसओपी भी वही है, देन व्हाट इज द डिफरेंस। सो टुडे वी विल सी डिफरेंस इन शॉर्ट। सी, वन बाय रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब क्या होता है। सी, इट इज यूज टू अप्लाई फॉर अ जॉब, किसी जॉब
जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जो लिखा जाता है उसको रिज्यूम बोलते हैं। व्हाट इट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ रिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिफिकेशन। उसमें क्या होता है, आपने जहां तक अब तक काम किया है कहाँ कहाँ पे, उसकी एक समरी होती है, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये भी उसमें मेंशन होता है। इट इज अ ब्रीफ एंड कंसाइज अबाउट 1 to 2 पेजेस। और देखो ये जो रिज्यूम होता है ये ब्रीफ और कंसाइज होता है, 1 या 2 पेजेस का बना हुआ। बट सी, लेट्स सी नेक्स्ट, करिकुलम विटाe, इट मीन्स सीवी। व्हाट इज सीवी देन? इट इज यूज्ड फॉर एकेडमिक पर्पस। देखो आपके एजुकेशनल या एकेडमिक पर्पस के लिए सीवी यूज किया जाता है। देन इट डिस्क्राइब्स योर होल करियर इन रिटर्न। आपने अब तक एकेडमिकली क्या अचीव किया है उसमें रिटर्न में एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। इट इज लॉन्ग एंड कंप्राइजेस अ लॉट ऑफ पेजेस। देखो करिकुलम बहुत बड़ा होता है और मे बी इट इज कंप्राइजेस ऑफ मेनी पेजेस, उसमें बहुत सारे पेजेस भी होते हैं। लेट्स मूव टू नाउ एसओपी। सो व्हाट डू मीन बाय एसओपी वी हैव सीन अर्लियर, पहले हम लोगों ने उसको पढ़ा है। नाउ व्हाट इज एसओपी? इट इज अ पर्सनल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग एप्लीकेंट व्हाट ही इज। एसओपी मतलब एक पर्सनल स्टेटमेंट होता है ऐसे टाइप, जिसमें आप कौन हो, एप्लीकेंट क्या है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। इट डिस्क्राइब्स हाउ द एप्लीकेंट इज स्पेशल देन अदर्स। और देखो उसमें क्या लिखा रहता है कि जो एप्लीकेंट है, जो एडमिशन ले रहा है, वो बाकी लोगों से कैसा अलग है। इट इज रिटन इन 500 इन 5 पैराग्राफ्स इन अबाउट 500 वर्ड्स। 5 पैराग्राफ में 500 वर्ड्स में एसओपी को लिखा जाता है। सो यू जस्ट कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम, curriculum and SOP. Is that okay? It will help you definitely to write SOP correctly. Don't mix curriculum and resume into SOP. Then let's move forward. See, tips to write SOP statement of purpose. ठीक है, अभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर इसको आप फॉलो करोगे देन यू विल बी एबल टू राइट अ परफेक्ट एसओपी। सो लेट्स बिगिन देन। देखो नंबर 1, डोंट मेक ग्रामेटिकल एरर। पहली बात तो है कि ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, मतलब आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। सेकेंड, यूज ब्रीफ एंड कंसाइज लैंग्वेज। और देखो आपको लैंग्वेज कैसी यूज करनी है, ब्रीफ और कंसाइज, शॉर्ट लैंग्वेज यूज करनी है, नॉट लेंदी। नंबर 3, अवॉइड रेपिटेटिव लैंग्वेज। और देखो रेपिटेशन आपको नहीं करना है, एक ही बात 2 बार 4 बार 4 बार खाली, जस्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एसओपी, डोंट राइट इट। देन नंबर 5, कीप कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव लैंग्वेज। देखो थ्रू आउट द एसओपी, पूरे एसओपी में आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव होनी चाहिए। देन नंबर 5, स्टेट क्लियरली योर गोल, एम्स एंड एम्बिशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा। उसमें क्या क्या एक्सप्लेन होना चाहिए, डिस्क्राइब होना चाहिए, आपके गोल क्या है, एम्स है, एम्बिशन है, इंटरेस्ट है, क्लियरली इसको एसओपी में एक्सप्लेन करना है। स्टेट पास्ट सक्सेस एंड एक्सपीरियंसेस। अगर आपने पास्ट में कुछ सक्सेस पाया है या आपके कुछ एक्सपीरियंसेस है, कहीं पे आपने इंटर्नशिप किया है तो उसको भी मेंशन करना है। मेंशन व्हाई आर यू फिट फॉर द प्लेस, विद दैट डोंट फॉरगेट यू हैव टू एक्सेल योरसेल्फ इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपके पास क्या है जो आप इस प्लेस को डिजर्व करते हो, ये भी आपको लिखना है। डोंट राइट योर नेम, खुद का नाम उसमें नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि एसओपी इज अ पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में ऑलरेडी आपका नाम है, ये खाली एक पार्ट है उसका। गिव इनफ रीजंस फॉर योर चॉइस फॉर द प्लेस, आपने उसी प्लेस को क्यों सिलेक्ट किया, उसी यूनिवर्सिटी कॉलेज को क्यों सिलेक्ट किया, इसका प्रॉपर रीजन भी आपको देना पड़ेगा, वो कन्विंसिंग होना चाहिए। डोंट बी लेंदी, बहुत लंबा नहीं लिखना है, ठीक है। एंड अवॉइड इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सक्यूजेस। अभी इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब दैट इज नॉट रिलेटेड, जो अनरिलेटेड या इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको अवॉइड करना है। जो बातें एसओपी से रिलेटेड नहीं है उसको यहाँ पे लिखना नहीं है। सो दिस इज व्हाट द 11 टिप्स टू राइट अ परफेक्ट एसओपी। डोंट फॉरगेट इट। देन लेट्स मूव नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम लोग हाउ टू राइट एन इफेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अभी देखो इफेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कैसा इफेक्टिव एसओपी कैसा होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इज इट एंड इट्स हियर। सी द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर इफेक्टिव एसओपी आपको लिखना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है, एंड द फॉर्मेट इज हियर। इट बिगिंस हियर, पैरा फर्स्ट, पूरे 5 पैरा है इसमें, और पहला पैराग्राफ क्या कहता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। बिगिन विद इंट्रोडक्शन, पर्सनल बैकग्राउंड एंड योर मेंटल मेकअप एज वेल एज एम इन लाइफ।
उसमें आपको क्या करना है, आपका इंट्रोडक्शन लिखना है पहले पैराग्राफ में, आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो कि नहीं हो, आपका एम क्या है, ये पूरी बातें आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ में लिखनी है। देन कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। In the second paragraph, speak about why you wish to join this specific program, course, your area of interest। देखो सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है कि इसी कोर्स या प्रोग्राम को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब किस बात में आपको इंटरेस्ट है, वेदर इट इज द सेम विद द कोर्स दैट यू आर ज्वाइनिंग। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और ये जो प्रोग्राम है वो सेम है कि नहीं, ठीक है, ये कितना हेल्पफुल है उसके लिए, ये भी मेंशन करना चाहिए। देन इन थर्ड पैरा, mention about your qualities that would be helpful or supportive for this career goal and objective। देखो आपके पास जो क्वालिटीज है, कौन कौन सी क्वालिटीज है, जो बात आपने अभी सिलेक्ट की है, जो रास्ता अभी आप लोगों ने चुना है, जिस यूनिवर्सिटी को आप लोगों ने चुना है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर क्वालिटीज है क्या, अगर है तो वो सपोर्टिव है कि नहीं, ये भी उसमें लिखना है। विद दैट शो योर हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी टू बी हेल्पफुल टू स्ट्रेंथनिंग योर गोल। और इसके साथ इसमें यह भी लिखना है कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, आपकी जो इंटरेस्ट है, वो भी इस प्रॉपर कोर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए आपको कैसे हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। देन लेट्स मूव टू द फोर्थ पैरा। इन दिस पैराग्राफ मेंशन योर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और एनी एंटरशिप प्रोजेक्ट यू हैव डन। स्टेट समथिंग दैट मेक्स यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। देखो फोर्थ पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, फोर्थ पैराग्राफ में आपको लिखना है कि जो फील्ड आपने अभी चुना है उसमें आपने कहीं पे इंटर्नशिप किया हो या कोई प्रोजेक्ट किया हो या फिर कहीं पे आपने कुछ दिन काम किया हो, उसका एक्सपीरियंस लिखना है। विद दैट स्टेट समथिंग दैट मेक्स यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। आप बाकी लोगों से कैसे अलग हो और आप इस जगह पे एडमिशन पाना क्यों डिजर्व करते हो, ये भी यहाँ पे लिखना है। आपको ही क्यों एडमिशन मिलना चाहिए, आपका ही क्यों सिलेक्शन होना चाहिए, इसका प्रॉपर रीजन भी आपको यहाँ पे लिखना है। इन दिस कंक्लूडिंग पैराग्राफ स्टेट, अभी फिफ्थ पैराग्राफ की बात करें हम लोग, फिफ्थ पैराग्राफ में क्या है, स्टेट हाउ एडमिशन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स यूनिवर्सिटी वुड बी बेनिफिशियल टू यू एंड हाउ यू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव। मतलब देखो फिफ्थ पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है कि इसी यूनिवर्सिटी में इसी कोर्स के लिए जो आपको एडमिशन मिलेगा वो आपके लिए कैसा बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए कैसा यूजफुल रहेगा, और आप कितने दिनों से इसके पीछे लगे हो और आपका एक समझो सपना सच होने के बराबर है। सो दिस इज व्हाट द 5 पैराग्राफ दैट इज ऑफ दैट एसओपी इज मेड ऑफ दिस 5 पैराग्राफ। इन 5 पैराग्राफ को मिलाकर एसओपी बनाया जाता है। सो जब आप एसओपी लिखोगे डेफिनेटली यू विल हैव अ क्वेश्चन, आपको यकीनन आपके एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए। तो आपको 5 पैराग्राफ में उसको लिखना और हर एक पैराग्राफ में क्या होना चाहिए ये आपको यहाँ पे ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। फॉर दैट यू जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन।